call this session यामी की सर्जिकल स्ट्राइक क्योंकि यामी गौतम ने जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की है उसके बाद से वो सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि बहुत कम समय में एक बड़ा मुकाम हासिल करना। इसीलिए तालियों के साथ एक बार फिर यामी गौतम का स्वागत कीजिए। यामी, you've entered a very beautiful phase in your life. आपका अभी बेटा हुआ और you've embraced motherhood. तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि उनके आपके बेटे के नाम को लेकर इतनी चर्चाएं थी और अभी तक हैं, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले तो मैं उस नए चैप्टर के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच पहले तो इतने खास स्वागत के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का इस तरह प्यार मिले और इतनी इज्जत के साथ जहाँ भी जाते इतना सम्मान मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले। थैंक यू सो मच। और प्लेटफॉर्म आपका हो तो बात ही क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दूसरी बात, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, अभी भी लगता है कि हाँ, मतलब sometimes it really feels, I don't believe I'm a mother. It feels so surreal. You're looking at you, nobody believes it. No, I'm so happy. कई बार होता है ना, खुशी इतनी होती है कि तब भी बिलीव नहीं होता है, वो वाली खुशी है। और अब गुड बाय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, समझ नहीं आता है बाय बोलूँ नहीं बोलूँ। ऑफ कोर्स अभी बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, बट घर से निकलना इतना मुश्किल हो सकता है मैंने नहीं सोचा था। अदरवाइज यूजुअली हम लोग कि हमारा काम है ट्रैवल करना, यहाँ वहाँ जाना, जैसे आज यहाँ आए हैं कल कहीं और, बट oh my God, it's so difficult to say goodbye to those two little eyes. और नाम, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, वेदाविद का मतलब है जिन्हें सारे वेदास आते हो। विष्णु जी, हाँ। वेदों का ज्ञाता, और विष्णु जी का नाम भी वेदाविद है। और कहीं लिखा था कि शिव जी का नाम भी वेदाविद है। और ये नाम आदित्य जो उनके पिता है और मेरे हस्बैंड है, ये उनकी देन है। उन्होंने किसी से कंसल्ट करके और काफ़ी खोजबीन करके ये नाम रेकमेंड किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की, क्योंकि वेदाविद, आज हम भारतीय एक तरह से संस्कृति का एक जश्न मना रहे हैं जब हम संगम कर रहे हैं, और उसमें इस नाम से शुरुआत वेदाविद से, इसीलिए मैंने इस पर बात की। यामी, यहाँ आज जो भी आ रहा है, क्योंकि ये मंच है कला का और आप खुद एक बड़ी कलाकार हैं, लेकिन हर शख्सियत में बहुत सी परतें होती हैं। तो एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी कला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा, या फिर आपने उस टैलेंट को कभी होन करने की कोशिश की, उसे आगे बढ़ाया? आप गाती हैं? क्वायर में मैं ज़रूर गाती थी। और क्वायर में वो होता है ना कि पहले तो स्पॉटलाइट भी नहीं था, बस हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सिंगिंग करती थी। शौक था, काफ़ी शौक था। और पर कहीं मुझे नहीं लगता उसको मैंने बहुत बढ़ाया। फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा जुट गई, पर हाँ, सिंगिंग में एक पॉइंट तक इंटरेस्ट था। मैंने ये भी सुना आप मिमिक्री भी करती हैं और बहुत अच्छी करती हैं। आई थिंक मिमिक्री से ज़्यादा मुझे सिर्फ एक्टर्स की नहीं, अगर मैं किसी के साथ कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, या हम लोग स्पेशली खासकर ट्रैवल बहुत करते हैं ऑफ कोर्स, और जो लोग कम बातें करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जो ऑफ कोर्स जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं उनके साथ ऑफ कोर्स दैट्स डिफरेंट। तो आप ऑब्जर्व फिर ज़्यादा करते हैं, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर सामने आती हैं, और वो फिर जो इम्पर्सनेशन होता है उसमें कुछ अलग ही मज़ा है। तो फिल्मों एक्टर्स की तो इम्पर्सनेशन बहुत काफ़ी लोग करते हैं, बट आई थिंक जो आम जिंदगी में आप कहीं से और कब कौन क्या चीज़ अपने किरदार में ढालने का मौका मिल जाए, यू नेवर नो। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये कला का मंच है। आपसे पहले मैं सिर्फ आपको एक सिनॉप्सिस दे दूं, आपसे पहले जो मंच पर आ रहे थे कलाकार, कोई गा रहा था, कोई कथा वाचन कर रहा था, कोई कविता पाठ कर रहा था। तो मैं आपसे कहूंगी, आपने अपने टैलेंट्स के बारे में बताया, इनमें से कौन सा डिस्प्ले करेंगे आज हमारे ऑडियंसेस के? मुझे लग रहा है दोबारा मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, आज तो पोयम गा के सुना। नहीं, आप लोग चाहते हैं कि यामी अपना कोई टैलेंट, क्योंकि एक्ट्रेस तो वो उसमें महारत हासिल कर चुकी है, लेकिन एक ऐसा टैलेंट जो हमने नहीं देखा है यामी का, वो आज संगम पे दिखे। बताइए, देखना चाहते हैं? Yeah, singing talent. Is there any Bengali here? Is there anyone who's Bengali? I know, there's a reason I asked. She's saying that's the reason she asked. No, there's a reason, because there's a song. It's a very sweet song and a very popular Bengali song. जो मैंने 2 लाइनें विकी में गुनगुनाई थी, और शायद हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे फिर माफ़ी चाहूँगी, एक
कुछ लिरिक की भूल चूक ना हो जाए। नहीं, तो कोई अगर बात कोई साथ दे देता या कोई करेक्ट कर देता तो शायद मैं जरूर गाती। कोई बात नहीं, आप जब गाएंगी तो सब आपका साथ देंगे। सब देंगे? सब देंगे। वो तो नहीं होगा कि चलो शुरू करो 3, 2, 1 और खाली मैं You want me to give you a count? Okay, I'll try and remember. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশনি তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশনি আমি চিনি গো চিনি। ब्यूटिफुल। एंड जिस आपने एंथुजियाज्म के साथ ये गाना गाया है, मैं बस ये कहूंगी क्योंकि बहुत से लोग शायद अवॉइड करते कि गाना नहीं गाते, लेकिन आपने यू वर सच अ स्पॉट। मैं आपसे ये पूछूंगी, दैट मींस बहुत खराब गाया है। वो यूजुअली तभी बोलते हैं आपने स्पिरिट के फुल मार्क्स, बाकी इस पे मिल जाएंगे। मैंने आपको 11 आउट ऑफ 10 दिए हैं बिकॉज यू वर सच अ स्पॉट। और मुझे ये बताइए, आप क्योंकि आप यहाँ आई हैं, संगम के लिए आई हैं, बहुत से लोग आपके बारे में आपको फिल्मों के जरिए जानते हैं एंड खासकर आर्टिकल 370 जो आपकी फिल्म आई, उसको लेकर देश में भी एक बहुत चर्चा थी। और चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि उसको लेकर एक डिस्कोर्स, एक डिबेट बहुत से लोग जारी भी रखना चाहते हैं। बतौर एक एक्ट्रेस, आप उसमें एक्टिंग कर रही थी या फिर वो जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 370 का, उसे लेकर आपकी एक सोच भी है? पहली बार जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है बतौर एक्टर, मेरा काम है उसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, विदाउट एनी बायस, चाहे मेरी थिंकिंग लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, उसे परे हटकर बतौर एक स्क्रिप्ट देखना, एक फिल्म देखना कि क्या ये वर्क करती है एज अ फिल्म, क्या ये मुझे एंगेज करती है एज एन ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर क्या मेरे लिए कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है। और इन तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं उनमें मुझे लगा ये एक जिसे बोलते हैं करियर डिफाइनिंग या एक बिल्कुल ही मेरे लिए एक ऑथर बैक रोल था और बहुत रेलेवेंट है। और जब इस तरह की कोई फिल्म आती है जिसे हम बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और रफली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स तो दूसरा फिर सवाल यही होता है कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है, क्या ये सच है। एंड बेसिस जो भी हमारे पास फैक्ट्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, इट वाज एब्सोल्युटली वेरीफाइड। और तब लगता है कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो शायद आज ही नहीं बट आने वाले काफ़ी समय तक याद रहेगी, ना ही सिर्फ एक बतौर एक फिल्म के जरिए बट ऑल्सो वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से, एंड समथिंग डिफरेंट, कुछ नई बात होनी चाहिए ना। हम सिनेमा हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आप एक ही तरह की फिल्में आप क्यों देखेंगे या हम एक ही तरह की फिल्में क्यों करेंगे। आज अगर एक नया दौर है, एक नया सिनेमा है, एक नया हिंदुस्तान है जिसे हम कह रहे हैं, तो फिर बात भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी फिल्म का अच्छा प्रदर्शन होना, इसका मतलब ऑडियंस कितनी तैयार है एक ऐसी सिनेमा के लिए भी जहां पर एक बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक आर्टिकल बेस्ड फिल्म है जिसमें कोई गाना बजाना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है टू मेक इट, पैकेज इट इन अ वे कि अच्छा ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। दे केम बिकॉज दे वांटेड टू वॉच द फिल्म एंड दे वर रियली एंगेज्ड विद द फिल्म। और छोटी सी बात, क्योंकि हमने ये फिल्म कश्मीर में शूट की थी और ऐसे एरियाज में शूट की थी जो आज तक हमने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में देखी थी। बीइंग अ 90s kid, there was some visuals which were always just there। एक होता है ना, एक बिल्कुल एक मेमोरी बन चुकी है आपके दिमाग में कि जहाँ पर आप जिस तरह का माहौल हमने हमेशा से कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से देखा है। और पर वहाँ पे जाकर शूट करना उन एरियाज में, पूरा दिन स्पेंड करना, That is not possible without progress. That is not possible without. नहीं, ये बहुत से लोग कहते हैं कि पोस्ट 370 पुलिस जी जो एक बदलाव है वो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फिल्म्स भी उनमें से एक माध्यम है, क्योंकि जिन लोगों ने वहां जाकर शूट करना स्टार्ट किया, फिल्में बनाना, आपने कहा पूरी फिल्म आपने कश्मीर में शूट करी, ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट, तो वो जो एक चेंज था वो एविडेंट था, वो दिख रहा था। बिल्कुल। मुझे कहा गया, मुझे लगा कि इतना 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में, जहाँ भी जाना था। जैसे नहीं ऐसा नहीं है, ट्रैफिक होता है। मैंने कहा ट्रैफिक होता है, हाँ आपको वो बसेस दिख रही हैं? मैंने कहा हाँ, वो सारी गुजरात से आई हैं, वो कुछ साउथ से हैं, कुछ कई अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो इतने टूरिस्ट थे, इतना टूरिज्म वाज बूमिंग। सो जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो लोकल, जहाँ भी जाऊँ लोकल लोगों से बात करना, जाना, कोई स्पिरिचुअल स्थान हो वहाँ जाना। हम लोग गए, जीठियर गए, हम लोग
खीर भवानी माता वहाँ उनके मंदिर गए, तो बहुत प्रसिद्ध दैट्स बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल एक अलग कश्मीर दिखा। एंड जो भी कहे, पहली बार जब वहाँ कदम रखा और अपने इंडियन फ्लैग लहराता हुआ देखा, अपने हिंदुस्तान का झंडा, बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो गर्व मुझे लगता है हम सबको महसूस होता है जिन्होंने वो ट्रांजिशन देखा है कश्मीर में। आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा क्या यामी गौतम नरेंद्र मोदी फैन है? ऑफ कोर्स सभी हैं, ऑफ कोर्स सभी हैं। जिस तरह का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया भर में उनकी चर्चा है, और ही इज़ अ ट्रू लीडर इन अ ग्रेट सेंस। और हम हमेशा उनकी जो मन की बात है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि अच्छा आज क्या क्या बात हुई है। और वी वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी सिक्योर्ड एंड वेरी सेफ टू बी लेड बाय हिम। जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनका क्लैरिटी ऑफ थॉट है, चाहे आप फिल्मों के जरिए देख लीजिए, 2 ही फिल्में की हैं पर उसके जो भी दोनों ही बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हैं। तो मैंने भी जब पहली बार जब उरी की अगर बात की जाए, आदित्य से जब बात की कि क्या सच में ऐसा हुआ था, इसे एब्सोल्युटली ऐसे ही हुआ था। सो यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू कैरी आउट समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री, एंड बिल्कुल क्यों नहीं। अच्छा, यामी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्में सब की हैं, इतनी सारी फिल्में की हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आई लव रिपब्लिक टीवी, तो इसको आप कन्नड़, तमिल, तेलुगु में हमारे लिए बोल के दिखा सकती हैं, अगर आप कर पाए। नहीं, मैंने एक फिल्म ही की थी और शुरू में की थी, और मैं बिल्कुल उन स्टूडेंट्स में से थी जो बिल्कुल रट्टा मार लेती थी पूरी एक रात पूरी लगा के, इंक्लूडिंग मलयालम। देयर वाज अ मोनोलॉग इन मलयालम एंड माय को-एक्टर वाज जस्ट शॉक्ड। ही सेड ये आपने लर्न कर लिया? मैंने कहा मैंने सब कुछ लर्न कर लिया सर, यू डोंट यू वरी, जस्ट से एक्शन। सो आई लर्न, आई विश आई कुड लर्न द लैंग्वेजेस, दे आर ब्यूटीफुल। आई लव लिसनिंग टू तमिल म्यूजिक अ लॉट। अच्छा, तो आपने फिल्म की, लेकिन आप डायलॉग्स बोल रही थी, आपको समझ आते थे? हाँ बिल्कुल, वो तो समझ के करना है, पर वो मैं हिंदी में लिखती थी ताकि फोनेटिकली बिल्कुल करेक्ट डिक्शन हो। और ऑफ कोर्स सपना था कभी डब भी जरूर अपनी लैंग्वेज में कर पाऊँ, मे बी नॉट एट दैट टाइम बट नाउ। बट पंजाबी बोल लेते हैं। मैं तो रिपब्लिक टीवी बहुत प्यार कर दिया। और ये हिमाचल, पंजाबी में भी, हिमाचली में पहाड़ी में भी बोल देते हैं कि तुहां जो बहुत 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 ज्यादा, तुहां जो प्यार, तुहां जो सम्मान, तुम्हारी रिस्पेक्ट। बस ये प्रोमो लाइन है, इसको कट कर लीजिए। नहीं, बट आप जिस तरह से बता रही हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने पढ़ा भी, और आपने जैसा प्रियंका ने भी थोड़ी देर पहले बोला, टेलीविजन से आपने शुरुआत की। टेलीविजन पर जब आपका डेब्यू हुआ तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये इनको तो फिल्मों में होना चाहिए, फिर आप फिल्म्स में आई। अब बहुत से, जो एक प्रसिद्ध गाना है कि रेडियो किल द टीवी किल द रेडियो स्टार, अब उसके बाद अब ये कहा जाता है कि ओटीटी इज किलिंग बिग स्क्रीन। आपको लगता है ऐसा? It's killing the budget for sure, I think. Something it is. I see, again, as an actor, I don't like to overcomplicate things. You have to adapt with time. समय बदलता है, हर जनरेशन अपने साथ एक चेंज लेकर आती है। कुछ चीज़ें वो हो सकती हैं जो आप एग्री करते हो, आपको पसंद हो, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको नहीं पसंद हो, बट यू अडेप्ट, वी अडेप्ट। पहला जो प्यार है वो हमेशा सिनेमा रहेगा। द आइडिया ऑफ फिल्म वॉचिंग एंड व्यूइंग वॉज टू वॉच इट इन अ डार्क थिएटर, जहाँ पे डायरेक्टर ने जो क्रिएट किया है वो आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कट ऑफ होकर आप बिल्कुल एक नई वर्ल्ड में आप आते हैं और बिल्कुल जुड़ जाते हैं। उसका चार्म कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी कॉस्ट कटिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए। हैविंग सेड दैट, एज एन एक्टर आई विल ट्राई टू बैलेंस बोथ। मेरी फिल्में दोनों ही मीडियम्स में अच्छा कर रही हैं, तो क्यों नहीं। और क्योंकि मेरी एक्टिंग में कोई चेंज नहीं आएगा कि अच्छा ये ओटीटी के लिए तो एक्टिंग बदल जाएगी या बिग थिएटर या थिएटर के लिए एक्टिंग बदल जाएगी। फिल्म ये सोचकर बनानी चाहिए कि मेजॉरिटी और लोग देखेंगे और सब लोग देखेंगे। क्योंकि आपने ये बोला, मैं इसी से अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक अश्लीलता या फिर एक न्यूडिटी परोसी जा रही है, और आपने कहा कि हम फिल्म सबके लिए बनाते हैं, तो फिल्म अभी भी वो मीडियम है जो सबके लिए बन रहा है, पर ओटीटी क्या एक सेलेक्टिव मीडियम हो? आई थिंक अब मुझे लगता है डेफिनेटली वो व्यूअरशिप जहाँ तक की बात है, क्योंकि अब यूनिवर्सल होता जा रहा है, बहुत इजीली एक्सेसिबल अब हो रहा है, सबको पता है कि अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। तो मुझे लगता है
इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर सेंसरशिप हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग. और टू बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आर्टिस्ट, येस यू डू फील समटाइम्स कुछ चीज़ें अननेसेसरी हैं. ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है एक फिल्म को चलाने के लिए या कोई सीरीज़ चलाने के लिए आपको इस तरह के कुछ सीन्स की ज़रूरत है. अनलेस द स्टोरी रियली डिमांड्स इट, देन इट्स अ क्रिएटिव कॉल. मैं पर्सनली मैं बहुत मुझे पसंद नहीं है. एंड एज आई सेड, इफ इट्स समथिंग नीडेड, इफ इट्स समथिंग रिक्वायर्ड, देन देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंट सर्टिफिकेशन. जैसे हमें भी फिल्मों में हमें मिलता है सर्टिफिकेशन, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अच्छा, यामी गौतम की जब शादी हुई तो आपकी जो तस्वीरें आई शादी की, उन्होंने भी बहुत सारी चर्चा बटोरी. बिकॉज जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कोई इटली में शादी कर रहा है, कोई जोधपुर में ग्रैंड वेडिंग कर रहा है. यामी की तस्वीरें आई उनके हिमाचल के घर से शादी की, और उनके घर में जो सारे परिवार के लोग थे वो जो रस्में कर रहे थे, वो तस्वीरें आई. एंड दैट वाज वेरी एंडियरिंग. बहुत लोगों ने उस पर लिखा भी कि ये देखकर लगा कि जैसे हमारे घर की कोई शादी है. तो आपको लगता है वो एक जो कनेक्ट है किसी भी एक्टर का, वो बड़ा अच्छा और बहुत खूबसूरत होता है ऑडियंसेस के साथ, इवन इफ इट्स योर ओन वेडिंग? ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट दैट हैपेंड. लॉट ऑफ पीपल केम टू अस अगेन, बिकॉज हम लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं मतलब हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, तो लोगों से मिलना हो जाता है. समवन कम्स अप टू यू, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई रिस्पेक्टफुली बात करे और कुछ पर्सनल शेयर करे कि हाउ कैसे हमारा काम छोटा जो भी है, या कुछ भी कोई पर्सनल डिसीजन किसी को अच्छे तरीके से अगर इन्फ्लुएंस करे. तो बहुत लोगों ने कहा कि हम ऐसे ही शादी करना चाहते थे. हमें हमारे पेरेंट्स कह रहे थे नहीं, बड़ी शादी करते हैं, धूमधाम, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, बट वी रियली वांटेड अ वेरी सिंपल वेडिंग. तो जब आपकी शादी की तस्वीरें आई तो लगा कि ऐसी शादी भी हो सकती है. मुझे हमेशा से और आदित्य को ऐसी ही शादी करनी थी. इवन बिफोर मीटिंग अस, दिस इज हमारे ख्यालात इस तरीके के थे. हम लोग ऑफ कोर्स जा चुके हैं, देख चुके हैं बड़ी शादियाँ. अपने अपने नज़रिए की बात है, कुछ गलत सही नहीं है. मुझे पर्सनली सही नहीं लगता. या हम जब भी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी वेस्टेज, काफ़ी कुछ, और तब भी दाल में नमक कम रह ही जाता है. तो हमेशा से इच्छा थी कि ऐसी इतना ख़ास पल है आपकी ज़िंदगी का, जीना. ऐसे बोलते हैं जब हम सर्टिफिकेट लेने गए तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट, दीज थ्री आर रियली इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ. तो दूसरे पड़ाव तक तो पहुंच गए हैं, तो वो भी ऐसी करनी चाहिए जो आई थिंक जो दिल से आवाज़ निकले. किसी को शो ऑफ की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे खुद के ही जो सभ्यता है, जो हमारी कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, अपने आप में इतने खूबसूरत हैं कि ज़रूरत नहीं है और किसी भी कुछ भी से और ज़्यादा ग्रैंड दिखाने की. अपने आप में बहुत ही ख़ास जगह और बहुत ही खूबसूरत है, तो वैसी ही शादी. अच्छा, यामी कहते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस. तो मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस अबाउट चॉइसेस आपको दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंसेस भी जाने कि यामी को पसंद क्या है. सो इट्स उरी द सर्जिकल स्ट्राइक और आर्टिकल 370. That's not possible. I'll just choose Aditya Dhar. I think the comment between both of them. That is the best choice. Which I did. That is the best choice. 70mm और OTT? देखिए, पिछली 2-3 फिल्में 70mm रही हैं, शायद एक आने वाली OTT होने वाली है, तो ये बहुत बता दीजिए, हमारे दर्शकों को बता दीजिए. दे आर वेटिंग ईगरली. आपके आने से पहले भी, सेशन से पहले सब लोग इंतजार कर रहे थे कि यामी आएंगी तो बताएंगी उनकी अगली फिल्मों के बारे में. आई थिंक दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं. दोनों पहले 70mm हो जाए, फिर OTT भी क्यों नहीं, व्हाई नॉट. हिमाचल या मुंबई? देखिए, एक जन्म भूमि है, एक कर्म भूमि है, तो किसको चुनूं? ये थोड़ा डिप्लोमेटिक है, बताना पड़ेगा. देखिए मुंबई नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, और अगर हिमाचल नहीं होता तो शायद जो दिल है शायद वो वैसे नहीं धड़कता जैसे धड़कता है. तो आई थिंक दैट्स माय हार्ट. अच्छा, हमारे पास विक्रांत मैसी और कार्तिक आर्यन, क्योंकि ये दोनों ही स्टार्स हमारे संगम में आने वाले हैं, और जो आप जवाब देकर जाएंगे हम उन्हें जरूर बताएंगे. मैं क्या करूं? दोनों में से कौन, विक्रांत मैसी या कार्तिक आर्यन? Who's a better star? Who's a better actor? Yeah. Better actor? नहीं मैम, ये तो आप गलत आपने. हम बताएंगे भी उन्हें. नहीं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. विक्रांत के साथ ऑफ कोर्स मैं काम कर चुकी हूँ, और उनकी हाल ही में फिल्म आई थी 12th फेल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें. और कार्तिक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं.
और हम लोग वही है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अच्छा सब काम करें. आई एम वेरी बोरिंग एट, आई नो, गिविंग दीज आंसर्स, बट इट्स ओके टू बी बोरिंग. नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन. कंगना और आलिया, और ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि कंगना के बारे में मैंने एक तो आपकी होम स्टेट से आती हैं, वो भी हिमाचली हैं, और दोनों एक्टर्स हैं जिनके बारे में काफ़ी उनको क्रिटिकली अक्लेम भी मिला है, आपको भी मिला है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आपकी पसंद कौन है दोनों में से? ऑफ कोर्स आलिया ने भी बहुत अच्छी फिल्में की हैं, पर मुझे लगता है कंगना ने जो एक होते वर्सेटैलिटी, वो जहाँ तक कि अब तक जो देखा है, अगर मैं सभी की फिल्में देखूं तो बहुत बखूबी निभाई है. मुझे लगता है फीमेल एक्टर्स के लिए ना, खासकर मैं बताती हूँ और क्यों, जो कॉमेडी है, मुझे पता नहीं क्यों बहुत कम रोल दिखे जाते हैं. जब मैंने बाला की थी, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, और लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसे रोल अच्छे छोड़िए लिखे ही नहीं जाते हैं. और मुझे लगता है वो कॉमेडी आसान नहीं है करना, वो बहुत अच्छी करती हैं. उन्होंने क्वीन में बहुत ही खूबसूरत काम किया था, और भी बहुत उनकी फिल्में, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत उम्दा काम किया था. सो आई थिंक शी अगेन समवन who's made it on her own terms. और आलिया ने भी ऑफ कोर्स शी इज अ गुड एक्टर. और आई होप आप हम लोग सबका भी नाम पूछेंगे, आप इन सबको जब इनसे बातें करेंगे. नहीं, आप तो वहाँ है ना, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन, बताइए भाई. नहीं, सब यहीं पर है. यू नो, आई विल टेल यू समथिंग लिटिल अवे फ्रॉम योर टॉपिक. अभी हाल ही में मैं अमृतसर में थी, और वहाँ आदित्य की अगली फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और वहाँ पे उसमें ऑफ कोर्स बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत दिग्गज कलाकार हैं, बहुत नोन कलाकार हैं. एंड आई हैपन टू मीट संजय दत्त. तो हम लोग हरमंदर साहब जा रहे थे, और वेरी स्वीट ऑफ हिम टू टेक सच गुड केयर ऑफ ऑल ऑफ अस. और पहली विजिट थी आदित्य और मेरी अपने हमारे बेबी के साथ. और मैं देख रही थी, सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी कि दैट इज ट्रू स्टारडम जिसे आप कहते हैं. यू हैड टू सी कैसे मीडिया तो बहुत बाद में उनको पता चला, पर कैसे एक शायद एक बलून बेचने वाला, या कैसे एक साइकिल रिक्शा वाला, कैसे एक जो कहीं छोले भटूरे बना रहा है, सब अपना काम छोड़कर भाग रहे हैं उनके पीछे. दैट इज ट्रू स्टारडम. हम लोग बहुत पीछे हैं, और हमें बैठ के सिर्फ इंजॉय करना चाहिए जो हमें मिला है, क्योंकि वो जो दैट इज द लास्ट ऑफ ऑल. और वो इतने काम है इसके बारे में, कोई एज नहीं, कुछ नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ होते हैं तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अब सोशल मीडिया खासकर इतना अहम हमने बना लिया अपनी जिंदगी में. आप हर एक चीज हम अपलोड करते हैं, हर एक चीज हम बता रहे हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, आज मैं ये खा रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं गिर गई साइकिल से. सो वी बिकम सो, देयर इज नो मिस्ट्री एनी मोर. तो वो देखकर तो स्टारडम, क्योंकि आपने बात की, आई थिंक दैट इज समथिंग. नहीं, बट यामी यू आर अ स्टार, और आपके ऊपर भी वो प्रेशर रहता होगा कि सोशल मीडिया पे आप अपडेट्स करें, मैं आज ये खा रही हूँ, आज मैं यहाँ गई हूँ, आज मैंने ये ड्रेस पहनी, आई एम वेयरिंग दिस डिजाइनर. वो रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, मैं जिनसे आज बात कर रही हूँ वो आप हैं, और हम बस आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्टली आपके चैनल के थ्रू पता चलेगा, नॉट थ्रू माई हैंडल. और ये प्रेशर जरूर था एक टाइम तक, बट आई हैव स्टॉप टेकिंग दैट प्रेशर, क्योंकि मुझे समझ आ गई मेरी पहचान मेरी फिल्मों के जरिए है, मेरे काम के जरिए है. वो मेरी बेस्ट जुबान है. जैसे आप टैलेंट की बात कर रही थी, किसी ने कॉमेडी की, किसी ने गाना गाया, ये मेरा हुनर है. जो जितना सा भी है, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, मुझे उसको निखारना है, मुझे उस पर और काम करना है. और उसके लिए मुझे ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे अपना बस काम करना है. बाकी जनता है सरताज, बाकी आप सब हैं, आप सब हमें बनाते हैं जो हम बनते हैं. हमारा काम है वो बस काम करना, और फिर घर पर आकर फिर आना, अच्छा खाने में क्या बना है, अच्छा मैं ये कुछ बनाऊं. अब तो है कि अच्छा हाउ आर यू डूइंग माय स्वीट लिटिल वेदा. तो अब तो बिल्कुल लाइफ डिफरेंट है. तो मुझे लगता है being a person you should be able to enjoy every role in your life. Otherwise बहुत हावी हो जाएगा. Otherwise आप 24 घंटे फिर आप काम ही कर रहे हैं, तो आप फिर जिए क्या? आपको लगता है द इंडस्ट्री इज बिकम मोर एक्सेप्टिंग ऑफ वर्किंग मदर्स? मतलब क्योंकि हम एक के बाद एक एक्ट्रेसेस देख रहे हैं जो दे बिकम मदर्स, और उसके बाद वो काम भी कर रही हैं. आपको लग रहा है वो एक्सेप्टेंस अब आ चुका है पूरी तरह, या देयर स्टिल सम टाइम फॉर इट? एब्सोल्युटली. देयर आर प्रोड्यूसर्स जो मेरी अगली फिल्में हैं, आने वाली हैं, उन्होंने मेरे लिए इंतज़ार किया है ऑलमोस्ट 1 साल, ताकि मैं कंफर्टेबली अपनी अगली फिल्म की शूट उनके साथ शुरू कर सकूं. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, बहुत प्रोग्रेस है. और इसका श्रेय ऑफ कोर्स मुझे नहीं जाता है, सिर्फ हम 1-2 एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को नहीं जाता,
बहुत सारी एक्ट्रेसेस का हार्ड वर्क रहा है, बहुत सारा काम गया है इसके पीछे टू रीच दिस स्टेज वे we can command and we can command respect and do the kind of work that you want to do. तो मेरा जो मैं रोल की बात करी थी, मैं घर पे ऑफ कोर्स मैं पर्सनल लाइफ हमेशा ही ऊपर रहेगी बीइंग अ मदर, और जहाँ तक कि काम की बात है, मेरी भी अब वो चॉइसेस वैसी नहीं है कि विच इज़ बेसिस एनी वैनिटी, विच इज़ बेसिस कि अच्छा सिर्फ एक कोई फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे मुझे कुछ फिल्में बन रही हैं. अब ज़माना बदल गया है, अब हमें अच्छे रोल्स चाहिए, हमें बेहतर रोल्स चाहिए, हमें ऐसे रोल्स चाहिए जिसमें हमारा वजूद है, हम इम्पॉर्टेंट है फिल्म में. तो उसके लिए आप शादीशुदा है, आपने शादी नहीं की है, आप माँ बनी है, आप नहीं है, दैट डजंट मैटर. ऑल दैट मैटर्स इज आप कितने अच्छे एक्टर हैं. लॉन्जेविटी उस पर डिपेंड करेगी. सो इफ यू वांट टू स्टे लॉन्गर एंड मेक योर करियर एंड जो होता है लोगों के दिलों में घर कर जाना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी काम और आपकी चॉइसेस क्या हैं स्क्रिप्ट को लेकर, उस पर डिपेंड करेगा. अच्छा यामी, आप जब आ रही थी यहाँ पर तो मुझे बहुत से लोगों ने बोला शी इज वन ऑफ द मोस्ट एफेबल एक्टर्स टू मीट. मतलब वो आएंगी, आपके साथ बात करेंगी, आपको लगेगा ही नहीं, मतलब वो आपके बीच में आपके जैसी हो जाती हैं. तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अ स्टार, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि स्टार्स बहुत से होते हैं, एक्टर्स कम होते हैं. आप स्टार भी हैं और एक्टर भी हैं, और आपको लगता है कि आपको पता लगती है अपने बारे में ये बातें जो पीछे से लोग करते हैं आपके बारे में, मीडिया हो या फिर आपकी अपने ही सेट पे लोग हो. जो इमोशंस होते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस, वो बहुत जो प्योर इमोशन होता है उसमें कोई बनावट नहीं है. वो आपको आंखों में दिख जाता है. यू कैन नॉट फेक इमोशंस. आप जैसे हैं आप वैसे ही वो आपकी आंखों में वो नजर आता है. और जिस इसका श्रेय मैं दूंगी अपने अपब्रिंगिंग को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को. मैं अपनी फैमिली से बहुत जुड़ी हूँ. आदित्य भी वैसे ही है, एग्जैक्टली इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. मुझे नहीं लगता हम अपने काम को बहुत सीरियसली जब ले लेते हैं तो शायद कुछ और कहानियां बनने लगती हैं दिमाग में. आई टेक माई वर्क विद लॉट ऑफ पैशन, बट आई डोंट टेक इट सीरियसली इन द सेंस कि मैं कुछ हूँ. मैं जो हूँ मेरे काम की वजह से है, मेरी ऑडियंस की वजह से है. और अगर इसी में, और इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, इसमें कोई कोई there's no need to feel I'm different. I'm different in a way, just the way you are different from somebody else. That's it. बाकी इतनी सी लाइफ है. अगर अच्छे से बात नहीं की, किसी से किसी का दिन नहीं बनाया, then what's the point? किसी से अच्छे, जब मैं सेट पे जाती हूँ मुझे सबका नाम जानना बहुत ज़रूरी है. जो मेरे लाइट दादा हैं, जो मेरे फोकस पुलर हैं, there's really important people. I really value them on set. हम लोग तो यहाँ बैठते हैं कैमरा के सामने, but these are the people, your technical team and everyone जो contribute करता है and making a film. आप लोग हैं. आप लोग अब आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं, you made me feel comfortable. That is why we're having a conversation and not it's a question answer thing. I don't know, मुझे नहीं पता आप क्या पूछने वाली थी या क्या पूछने वाली हैं. तो we're humans ना, we have to be nice. ये मैं आपको बताऊं, मैंने यामी से पूछा भी इस सेशन से पहले कि आप कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे. उन्होंने कहा जिसके बारे में आपको बात करनी है बात करिए. तो मुझे ये बताइए, जो खूबियां आपने बताई, जो मुझे लगी आप में, ये खूबी बॉलीवुड के किस बड़े स्टार में है? ये जो एक अपनापन है या फिर जो एक कनेक्ट है, ये आपको क्या लगता है बॉलीवुड के कौन सा एक बड़ा स्टार है जिसमें ये खूबी है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग जब काम ख़त्म हो जाता है हम घर पर ही रहते हैं, किसी पार्टी में होते नहीं है. पर जैसे मैंने कहा, हर दिन एक नई सीख है. आप किसी से मिलते हैं, जैसे मैंने संजय सर की बात की, संजय दत्त सर की, सो हम्बल. उनकी लेगेसी देख लीजिए, वो कहाँ से, किस फैमिली से हैं, पर वो उनके साथ दुनिया चलती है क्योंकि वो उनसे प्यार करती है और वो सबसे बात करते हैं. आप बोलेंगे चाय पियेंगे, वो चाय पी लेंगे, हाँ जी पी लेंगे. दैट इज़ सो स्वीट. तो आई थिंक यही अपने आप में बहुत एक सीखने की बात है कि आपको कुछ बनने के लिए कुछ प्रिटेंस की ज़रूरत नहीं है. आप अपना काम करिए अच्छे से, सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट लीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए. और बहुत सिंपल लाइफ है, ऐसे ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती. अच्छा यामी, आप क्योंकि हिमाचल से आई और उसके बाद आप मुंबई में आई, तो मैं ये पूछूंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक्टर्स हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, वो मुंबई आते हैं. बहुत कम होते हैं उनमें से जो स्टार्स बन पाते हैं या एक्टर्स बन पाते हैं. बट हाउ डज मुंबई ट्रीट पीपल? मुंबई बहुत लोग कहते हैं क्रूअल है.
आपको लगता है ऐसा है? क्लिनिकल है, क्रूअल भी हो सकता है, वेलकमिंग भी हो सकता है। अब जब मैं भी आई थी, किसी को नहीं जानती थी, कुछ नहीं पता था क्या कहाँ से ए से भी पहले कुछ शायद एक छोटा ए आता है, वो क्या है कुछ नहीं जानती थी। बट एक चांस जरूर देती है यही मुंबई नगरी और यही इंडस्ट्री किसी को, कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप में वो समझ है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप इस इंडस्ट्री से आप क्या लेना चाहते हैं, तो एक बार वो मौका लाइफ में आपको जरूर मिलेगा, और आज के टाइम में तो जरूर मिलेगा। तो बिल्कुल हार्ड है लाइफ, और अच्छी बात है जब आप इस मुकाम पे फिर पहुंचते हैं जहां पर आपको आई डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। मुझे ऑफ कोर्स दे लॉट ऑफ थैंक यूज, बहुत ग्रैटिट्यूड है, बहुत डायरेक्टर्स का, बहुत प्रोड्यूसर्स का, ऑडियंस का, सबका। बट जो भी है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जो भी रहे हैं, खुद के ही बलबूते पर रहे हैं, और खुद से ही जवाबदारी रही है। कई बार होता है आप कमाते अच्छा है, शायद नींद अच्छी ना आए, शायद नींद अच्छी आए बट थोड़ा कम कमाई हो। आई एम ओके विद अर्निंग लिटिल लेस, बट अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो वो कैरेक्टर उसे मेंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है। बाकी तो अच्छी बात है, स्ट्रगल है। जब आपको स्ट्रगल में मज़ा आना शुरू हो जाए ना, कि आप मज़ा आ रहा है, दैट इज़ वेयर योर जर्नी एक्चुअली बिगिंस। यामी, हमें लग रहा था कि फिल्मों पे बहुत बातें होंगी, फिल्मों में तो हुई बात, बट यामी एक ऐसी कलाकार है जिनसे बात करके लगा कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी उनसे मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने भी ऐसा महसूस किया होगा, एंड द वे दे वर वेटिंग फॉर यू, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उसी तरह से आपकी अगली फिल्म का भी इंतजार कर रहे हैं। एंड आई होप आप बहुत जल्द अपने अगले अवतार में हमारे सामने होंगी, उसको लेकर कुछ कहेंगी? विच विल बी द नेक्स्ट अवतार? नेक्स्ट अवतार इज अ फिल्म कॉल्ड धूमधाम, एंड फिल्म कॉमेडी है, केपो कॉमेडी है। ये आदित्य ने प्रोड्यूस किया अलॉन्ग विद हिज ब्रदर लोकेश। तो अब हमारे स्टाइल की कॉमेडी है तो अलग कुछ अलग ही होगा। मेरे साथ प्रतीक गांधी है, अगेन अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। और अभी तो इतना ही बता सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस, जस्ट लाइक माई अदर फिल्म्स एंड माई अदर स्क्रिप्ट्स, आई वोंट लेट यू डाउन। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। अगर कॉमेडी है, फैमिली फिल्म है, तो फैमिली फिल्म ही होगी, और कम्युनिटी वॉच है, मतलब लिटरली इतने लोग होने चाहिए एक बार में देखने के लिए, और मजा आएगा। बिल्कुल मजा आएगा, और इस सेशन में भी बहुत मजा आया। यामी हैज नेवर लेट अस डाउन विद हर परफॉर्मेंसेस। जैसा मैंने कहा कि स्टार्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें एक्टर्स बहुत कम होते हैं। यामी इज अ स्टार एंड ऑल्सो एन एक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन यामी, एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक भारत संगम। थैंक यू सो मच।